ओके बॉस। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन मोहन एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज लेक्चर नंबर 31 और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस 0.7। इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी हमने कहाँ तक कर ली है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम तीनों की स्टडी एक साथ कर रहे हैं लेक्चर नंबर 31 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस 0.7 के कॉन्सेप्ट के साथ। जो अपना एक्टिव वॉइस है वो सिंपल क्या होगा आपका? पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। जब आप उसको ट्रांसलेट करोगे पैसिव वॉइस में तो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका एडिशन में क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे क्या अंडरस्टैंड होता है? जब हमारा प्रेजेंट था, जब हम पैसिव वॉइस में उसको ट्रांसलेट कर रहे थे, उसमें भी बीइंग का ही इस्तेमाल किया गया था। तो इसके लिए आप लोगों को वही डायग्राम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको इसमें ट्रांसलेट करना है। इसको सब्जेक्ट को किसको, ऑब्जेक्ट को किसको? सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है टू ट्रांसलेट इनटू पैसिव वॉइस। उसके बाद देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन जैसे कि ही, सी, इट, राम, इसके साथ क्या लगेगा? वाज, बीइंग। और जो आपके प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ क्या लगेगा? जैसे कि यू, वी, दे आदि के साथ क्या लगेगा? वर, बीइंग। अब ट्रांसलेट कैसे करना है ये हम लोगों को? इसका आप लोगों को सिंपली क्या याद रखना है? एक फार्मूला याद रखना, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉमन चीज क्या है हमारी पैसिव वॉइस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ किस पे? सेंटेंस के अंदर। ही वॉज लाफिंग एट द बैगर। तो क्या आएगा इसका? द बैगर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय हिम। तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे कि भाई ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तो क्या आएगा? द बैगर। अब देखना आपको ये सेंटेंस सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सेंटेंस आपका सिंगुलर है। द बैगर वॉज बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफिंग की होगी। लाफिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? लाफ्ड। ये देखो, अब ये सेंटेंस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ध्यान से देखो। लाफ्ड, उसके बाद क्या है? एट, एट। अब ये जो ही है ये कैसे ट्रांसलेट होगा? के द्वारा। और दोबारा वाले सेंटेंस में क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? बाय का इस्तेमाल होता है। और बाय के इस्तेमाल के बाद क्या होता है आपका? जो नया ऑब्जेक्ट आता है उसमें क्या है? ही ट्रांसलेट होता है किसमें? हिम में। तो क्या हो जाएगा ही का? बाय हिम। देखो भाईजान सेंटेंस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाओ सेकंड पे। जॉन वॉज नॉट टीजिंग द बेबी। तो द बेबी वॉज नॉट बीइंग टीज्ड बाय जॉन। तो सिंपली है भाई, सिंगुलर सेंटेंस बन रहा है। कैसे? द बेबी वॉज नॉट बीइंग
बीइंग और टीजिंग का क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टीजिंग का टीज्ड, बाय द बेबी वॉज नॉट बीइंग टीज्ड बाय जॉन। अब आ जाओ थर्ड पे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वर यू नॉकिंग एट द डोर, तो क्या आएगा इसका थर्ड का आएगा वाज द डोर, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इंटरोगेटिव है। यहां ये प्लूरल है लेकिन सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन किससे होगी, नए सब्जेक्ट से होगी कि नया सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो क्या आएगा, वाज द डोर बी, तो क्या आएगा, वाज द डोर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, knocked at by you, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका हमेशा सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन आपके ऑब्जेक्ट से डिपेंड करेगी कि भाई जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, यदि ऑब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो सेंटेंस में सिंगुलर की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, यदि आपका ऑब्जेक्ट ये प्लूरल है तो प्लूरल की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बाद आ जाओ आपके फोर्थ सेंटेंस में आ जाओ, व्हाट वाज ही डूइंग, तो क्या आएगा, ही डूइंग, तो व्हाट वाज बीइंग डन बाय हिम, तो क्या आ जाएगा, व्हाट सेम टू सेम हो गया, पहले लेक्चर में बताया था व्हाट का व्हाट हो जाएगा ऐसे करके, तो व्हाट सिंपल है। उसके बाद क्या आ जाएगा आप लोगों का, वाज, व्हाट वाज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय हिम। नेक्स्ट आ जाओ भाई, व्हाई वर यू वेस्टिंग टाइम, तो क्या आ जाएगा इसका, व्हाई वाज यूर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू, तो क्या आ जाएगा इसका, व्हाई वाज, क्योंकि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर टाइम में बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, व्हाई वाज यूर टाइम, व्हाई वाज यूर टाइम बीइंग वेस्टेड, ध्यान से देखो भाई, ये वेस्टेड बीइंग वेस्टेड बाय यू। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को सिंपल फॉर्म में, उसके बाद नेगेटिव फॉर्म में, उसके बाद इंटरोगेटिव फॉर्म में, उसके बाद ये सारे WH फैमिली में, यानी आपके सारे के सारे एक ही सेंटेंस में कंप्लीट हो जा रहे हैं भाई। जो पिछली वीडियो को अंडरस्टैंड कर लो भाई, मैं हर एक फेज से आप लोगों को एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों अब आ जाओ विदाउट बाय केस में। जब मैं आप लोगों को विदाउट बाय केस करवा रहा हूं तो एक बात को ध्यान में रखो कि ये दोबारा वाले सेंटेंस में नहीं है, इन सेंटेंसों में दोबारा नहीं है, और साथ ही साथ जो ये भी सेंटेंस है ना सारे के सारे, ये एक्टिव वॉइस में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं है, ये सेंटेंस आपके केवल पैसिव वॉइस में हो। कभी आप कंफ्यूज कर जाओ, क्योंकि बाय का इस्तेमाल की स्टडी केवल आप किस में कर रहे हो, पैसिव वॉइस में कर रहे हो, एक्टिव वॉइस में नहीं कर रहे हो। तो इन सेंटेंस सारे किस में फॉर्म में, ये पैसिव वॉइस फॉर्म में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और मैं केवल इसमें आप लोगों को विदाउट बाय की केस करा रहा हूं। पहला सेंटेंस देखो, जैसे कि भाई लड़का पढ़ाया जा रहा था, लड़के पढ़ाए जा रहे थे। व्हाट इज द थिंग आर कॉमन इन दिस सेंटेंस? द थिंग्स आर कॉमन, जा,
जा मीन्स इट, यानी जहां भी आप लोगों को wherever in the sentence you find out the common word जा, तो आप क्या सोचोगे? तो आपको ना शॉर्टली माइंड में ये पिकअप कर लेना है कि जा हमेशा आप लोगों को क्या सेंटेंस की फॉर्म देगा? पैसिव वॉइस फॉर्म देगा। तो कैसे ढूंढोगे? कर्ता प्लस में धातु प्लस में आ जा रहा था, ई जा रही थी और ए जा रहे थे। दैट इज द वेल करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस। तो इन सभी सेंटेंसों की ट्रांसफॉर्मेशन लाइक दिस। तो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश विदाउट यूजिंग द बाय? फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक दैट this sentence not contain the dwara. You have only put this, only use the sentence used in by to use the in the sentence in dwara. So this like of sentence only you have pick up the ja. Ja is the common word to understand that these sentence are क्या है? सिंपली पैसिव वॉइस है। तो सब्जेक्ट क्या होगा इनका? ए बॉय वॉज बींग टॉट, बॉयज वर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बॉय इज अ सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी? वॉज बींग टॉट। इन द सेकंड सेंटेंस लुक एट हियर, टू लड़के। तो बॉयज, बॉयज मीन्स इज अ प्लूरल। तो were being taught, not used anyone by. Because of that, this sentence not contain the dwara. It's not used dwara, only used in sentence at ja. तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटेंस थर्ड, a letter was being typed, roads were being repaired. आप लोगों को इस तरह से सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट हम यही शॉर्ट करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सेक्शन सेकंड। मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाओ अब बाय का केस, सेकंड सेक्शन, पैरेशियल वर्ब यानी प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब। स्टिक बाय यानी साथ देना। कैन यू स्टिक बाय मी इन डिफिकल्ट डिफिकल्टीज, क्या आप कठिनाई में मेरा साथ बने रह सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाय के केवल हम 3 केस ही करेंगे। इन 3 केसों के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा अपना पैरेशियल वर्ब का। इसके साथ मेरे भाई साहब बाय का भी केस आप लोगों का पूरा करवा दिया है। तो अब अपने सेकंड सेक्शन में हम स्टडी कंटिन्यू पैरेशियल वर्ब की करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड। कंफ्यूजिंग वर्ड जैसे कि रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो कंफ्यूजिंग वर्ड स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो रहने देंगे। उसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि मेरे लेक्चर की ना आपको फर्स्ट वीडियो से लेकर 31 वीडियो तक देखोगे ना, तो आपको ना इंग्लिश इतनी इजी लगेगी भाई कि आप लोग ना इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, हर एक एग्जाम, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, एग्जाम मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक द आईलेट्स और बेसिक यूपीएससी लगा लो, आपका बेसिक यूपीएससी में आती है, यूपीएससी में लैंग्वेज आती है, उसके बाद सीजीएल में आती है आप लोगों की, सीपीओ में आती है आप लोगों की इंग्लिश। इन सभी में इंग्लिश के विदाउट, और सीजीएसएल का जो अभी नोटिफिकेशन है प्रेजेंट में भाई साहब खत्म हो लिया है, तो इंग्लिश के विदाउट आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि सीजीएसएल की मैं बता रहा हूं बार बार आप लोगों को, इंग्लिश के विदाउट आप कहीं भी सस्टेन नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसी नोट के साथ मुझे को लगता है ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।